धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले भी आपके सामने कई बार ये दलील रख चुका हूं और फिर से एक बार इसी दलील के आधार पर आज की खबर को रखना चाहता हूं। बताया ना आपको, देश के 3 बड़े अखबारों में काम कर चुका हूं, एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, उसके बाद 4 लाइनें बोलने की हिम्मत आपके सामने यहाँ कर पाता हूं, कोशिश आपके सामने यहां कर पाता हूं। एवं ही नहीं कि यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया और बैठ गए। इस कहानी को खैर फिर कभी बताएंगे। जो लोग यूट्यूब पर एवं ही बैठ गए हैं वो पत्रकारिता को कितना लंबा चौड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो दलील रखी उसका बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कई सारे IAS IPS सब लोगों की, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी, जो छोटे अधिकारी हैं DSP और चाहे वो थानेदार रहे हो, सबकी ज़बानी हमने सुना कि दंगाई सिर्फ 2 घंटे बवाल कर सकता है या तब तक बवाल कर सकता है जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच जाती। जब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है फिर वहां पे पुलिस का राज होता है, कानून का राज होता है, दंगाई का राज नहीं होता। लेकिन हमने देखा दिल्ली 3 दिनों तक जलती रहे, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। पिछले साल दंगों की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए अब लग रहा है वो थ्योरी टूट रही है। अब पुलिस के सामने ही दंगाई बवाली करते हैं या पुलिस के संरक्षण में ही दंगाई बवाली हो जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें किसी से ढकी छुपी नहीं है, तस्वीर बदल रही है। इस तस्वीर पर इसलिए फिर से कल मोहर लगी कि जिस पिंकी चौधरी को ढूंढने का दावा दिल्ली पुलिस कर रही थी, कह रही हम गाजियाबाद के उसके घर पे छापेमारी कर रहे हैं, कहीं और पे छापेमारी कर रहे हैं, वो तमाम न्यूज़ चैनल पर बैठकर बेखौफ अंदाज में अपने उसी स्टाइल के साथ, अपनी उसी गुंडई के साथ जिन शब्दों का प्रयोग करता है, एंकरों को हड़का रहा है, पैनलिस्ट को हड़का रहा है। मैं तमाम तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस किस चैनल पर किस किस तरीके की तस्वीरें उभर के सामने आई हैं। पर मुझे लगता है कि उन तस्वीरों से पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जो फेसबुक लाइव करते हुए अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कही थी। सुन लीजिए पहले, फिर इसी के आधार पर सारी चीजें अपने जहन में रखिएगा जो आगे आएंगी। कि जो कहता था 15 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे, वो जेल में नहीं बल्कि विधानसभा में बैठा हुआ है। ये घटिया अंग्रेजी कानून है जिसके कारण कोई कहता है हम गला काटेंगे, कोई कहता है हम कुछ कर देंगे, कोई कहता है हम कुछ कर देंगे। ये घटिया कानून है, कहीं पलायन होता है, कहीं कुछ होता है। हम कल जंतर मंतर यही कहने गए थे, अंग्रेजी कानूनों को बदलो, कठोर कानून बनाओ। सुन लिया आपने, अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि जो लोग घटिया कानून होने की वजह से दावा करते हैं कि 15 मिनट में जो है हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, पुलिस अलग हट जाए, ये हट जाए, वो हो जाए, तमाम तरीके की जो है बातें की। लेकिन अपनी बात को सही कहने के लिए इस दलील को रखा अश्विनी कुमार उपाध्याय ने। क्या ये सही हो सकता है? बेहतर ये होता कि अश्विनी कुमार उपाध्याय ये कहते कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो हो चाहे ये हो। लेकिन जो शब्द हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय के, वैसे ही शब्द अब आपको आगे सुनवाता हूं पिंकी चौधरी की ज़बानी। पिंकी चौधरी का छोटा सा प्रोफाइल आपको बता देते हैं। खुद को हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाने का शालीमार गार्डन एक इलाका है, वहाँ पे रहते हैं और पिछले काफ़ी समय से अपने आप को एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला क्या है? मुसलमानों को गाली दो, अपने आप को स्थापित कर लो, चर्चा में आ ही जाता है। वैसे कोई पूछने वाला है नहीं, एकता वहीं तो दिखाई देती है, उनको गाली देके एकता करने की। खैर ये छोड़िए, आपके सामने ABP गंगा, जो ABP न्यूज़ का एक रीजनल चैनल है, उत्तर प्रदेश से चलता है, वहाँ कैसे पिंकी चौधरी ने कहा कि मौलाना साद हिंदुओं को काटने की बात करता है, पुलिस उस ओवैसी सुअर को क्यों गिरफ्तार करने नहीं जाती। सुअर जैसा शब्द इस्तेमाल किया टीवी चैनल पे बैठकर, और एंकर रोक नहीं रहा है। सुन लीजिए। मैं इसलिए कहता हूं, जब ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो, हम सभी हिंदुओं को कत्ल कर देंगे, और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और मौलाना साद जो केवल और केवल हिंदुओं को काटने की बात करता है, हिंदू को समाप्त करने की बात करता है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई हम पर, हम हिंदू हैं तो इसलिए हम पर कार्रवाई। मेरे घर पर 50 पुलिस वाले कल गए, कोई महिला पुलिस नहीं थी, बदतमीजी की उन्होंने। उन्हें क्या अधिकार है बदतमीजी करने का? कभी मौलाना साद के यहां जाके इन्होंने बदतमीजी की, कभी ओवैसी के यहां, सुअर के यहां जाके, सुअर के यहां जाके इन्होंने जो है बदतमीजी की। ये पुलिस हिंदू को ही टारगेट करती है, क्यों? कारण क्या है भाई? क्लिप को ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपके सामने रखी है अश्विनी कुमार उपाध्याय वाली। क्या अश्विनी कुमार उपाध्याय के शब्द थे?
और उसके बाद फिर वही शब्द पिंकी चौधरी ने नहीं दोहराए हैं। अब आपके सामने इसी चैनल का नेशनल चैनल का हाल रख देते हैं, यानी कि एबीपी न्यूज़ का। इसके रीजनल चैनल अलग है, नेशनल चैनल अलग है। वहाँ पे विकास भदौरिया ने इस पिंकी चौधरी की धूल सी उतार दी, कहा है कि अगर इतना बड़ा सूरमा है ना तो यहाँ पे भी वही नारे लगा के दिखा जो जंतर मंतर पे लगा रहा था। देख लीजिए कैसे वो इस पिंकी चौधरी को ललका रहे हैं और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है। मर्यादा और सम्मान तो आपने तार-तार कर दी जंतर मंतर पे। किस तरह की भाषण दे रहे थे, किस तरह की भाषा कह रहे थे पिंकी आप? नहीं, हमने क्या किया? नहीं, हमने क्या नारा लगाया था आपने? क्या कह रहे थे? क्या नारा लगाया? कहा क्या? बताइए आप बताइए क्या नारा लगाया था? आप बताइए। आप लगा के बताइए। इतने बड़े सूरमा हैं जय श्री राम का नारे लगाए थे, हमने आप इतने बड़े सूरमा हैं, लगाए थे। अगर वो ऑडियो नहीं सुनवा सकते, हमारी नारों में क्या गलती है? आदमी को वो करना चाहिए जो दोबारा किसी के कहने पे करने की हिम्मत रख सके। जरा नारा लगवा के दिखा दीजिए आपने जो वहां लगाया था। आपके पास वीडियो क्लिप है वहां पर। अगर मैंने नारा लगाया था तो आप बताइए ना मैंने नारा। फिर आप क्यों डर रहे हैं? चले जाइए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, संसद मार्ग थाने क्यों नहीं जाते? इस तस्वीर को दूसरे तरीके से और देखिएगा कि एबीपी गंगा जो इन्हीं का चैनल है वहाँ पे क्या बुलवाया जा रहा है, लेकिन जहाँ नेशनल चैनल है वहाँ पे क्या बुलवाया जा रहा है, यानी कि इन्हें पता है कहाँ पे क्या बेचना है। ये वही वाला हाल है जब आप पुराने ज़माने में टीवी देखते होंगे, आज भी आता है टीवी पे, कि जब पतला है तो उसको मोटा होने का सामान बेचो। उसे कहो मैं बड़ा पतला था, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं करती थी, फिर मैंने ये खाया, मेरे 6 एप बन गए, अब लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं। और एक लड़की पसंद नहीं करती है, कहीं कहीं पसंद करती है। फिर दूसरा सीन दिखाइए, पहले मैं बहुत मोटा था, सब मुझे मोटू मोटू कहते थे, और फिर मैंने ये खाया, अब मैं स्लिम ड्रीम हो गया हूं, अब लड़कियां मुझे पसंद करती है। मतलब मोटा है तो भी अपना प्रोडक्ट बेचिए और पतला है तो भी अपना प्रोडक्ट बेचिए। क्या ये तस्वीर नहीं उभरती है? एक ही चैनल, एक ही कंपनी, 2 अलग अलग चैनल, एक रीजनल चैनल, एक नेशनल चैनल, एक जगह पे किस तरीके की भाषा दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ पे किस तरीके की भाषा दिखाई जा रही है। भाषा और देख सकते हैं। विकास भदौरिया ने कहा कि 24 घंटे तेरे जैसे आदमी, तेरे 24 घंटे के भीतर तेरे जैसे आदमी को जेल जाना पड़ेगा। तो उस पर जो है पिंकी चौधरी भड़क गया और किस तरीके से एंकर के सामने ही वो बदसलूकी करने लगा। कह रहा तेरे में दम है तो 48 घंटे में गिरफ्तार करवा के दिखा दियो, और ये रखा तेरा थिएटर बंद कर रहे हैं, हमें तेरे साथ नहीं जुड़ना है। यानी कि डिबेट छोड़कर भाग गया। वो भी देख लीजिए। आप जैसे लोगों की जगह जेल में है, थाने में है, और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम भेज के देख लो। क्या हिम्मत है तुम्हारी? पता बताइए जरा। 48 घंटे में भेज के देख लो। पता बताइए जरा तुम्हें, आप कहां पर हैं, कहां मुंह छिपाए बैठे हैं? चैलेंज है, पता बता दीजिए। रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। भागने से कुछ नहीं होगा, आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं। दोनों तस्वीरों को गौर से देखते चलिएगा। हमारा काम आपके सामने सिर्फ तस्वीरें रखना है, नैरेटिव आप बनाइएगा। हमारा काम नैरेटिव बनाना नहीं। अब आपको लेके चलते हैं देश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क, आप समझते हैं आज तक की मैं बात कर रहा हूं। चित्रा त्रिपाठी की भाषा सुनिए, पिंकी चौधरी जी एंकर की भाषा सुनिए, जो एक दंगाई है, जो साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है, जिस पर आरोप लग रहा है, तमाम तरीके की चीजें कही जा रही है, उसको पिंकी चौधरी जी कह के संबोधित किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़े आरोपी हैं पिंकी चौधरी, वो हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस ने तो हमसे संपर्क ही नहीं किया, हमारे घर जरूर पहुंची थी लेकिन उस वक्त मैं घर पर नहीं था। पिंकी चौधरी जी ये बताइए, बाकी मैं मानो की बात में फौरन आऊंगी। पिंकी चौधरी जी, जिस वक्त ये भड़काऊ नारे लग रहे थे जी, क्या आप भी ये नारे लगा रहे थे? देखिए, हमने 10 बजे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, 1 बजे हमारा समापन हुआ, 1:30 बजे हम निकल गए। उसके बाद कोई नारे लग रहे हैं वो नहीं पता है। चलिए अच्छी बात है, हमें अपनी भाषा नहीं बिगाड़नी चाहिए। एंकर हैं, हमें सबसे बात करनी चाहिए, जो भी तमाम तरीके के लोग हों, अच्छे बुरे जो भी हों। लेकिन इसी डिबेट में जब आगे चलकर तस्लीम रहमानी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं तो पिंकी चौधरी तू तड़क पे आकर अपनी बाली करना शुरू कर देता है। वो भी देख लीजिए। जो आपके लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, आप पुलिस को क्यों नहीं जानकारी देते उनके बारे में? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, सारी कार्रवाई केवल हिंदुओं पर होगी, मौलाना साद पर कब होगी, इस पे कब होगी, ओवैसी पे कब होगी, जामा मस्जिद के इमाम पर कब होगी, बार फंसे हो, इन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई सारी की सारी हिंदुओं पर होगी, महबूबा मुफ्ती पर कब होगी, और तुम लोग कार्रवाई कब होगी? इसीलिए हम तो केवल हमने बैठा है अपने घर में अभी तक, ये गलत, इसीलिए बैठा है, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इतनी जुर्रत हुई है।
कार्रवाई हो गई होती वक्त पे, तुम जैसे जहरीले लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, तब जो भी बोल रहा है इसे शांत कीजिए। वो बैठा प्लीज पिंकी चौधरी जी आराम से नेशनल चैनल पर आप बैठे हुए हैं, प्लीज इस तरह की भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, इस तरह की भाषा को कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा यहाँ पर बैठकर, प्लीज प्लीज। वो लोग भी आए थे, गलत नहीं बोल रहे। संजीव झा जी, संजीव झा जी वो कह रहे हैं कि देखिए मैं तो बैठा हूँ, पुलिस कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रही है, ठीक है प्लीज। लोग भी आए। देख लिया आपने। अब यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस की, एंकर ने पिंकी चौधरी को या किसी को रोकने की कोशिश नहीं की और अच्छा समझा कि दोनों को भिड़े रहने दो, हमारी तो टीआरपी बढ़ी रही है, और तीसरा जो पैनलिस्ट है उससे जाके सवाल करना शुरू कर दिया। ये टैक्टिस है ब्रांडिंग करने की। बताऊंगा आपको आखिर में किस तरीके की ब्रांडिंग की जा रही है और क्यों ये ब्रांडिंग की जा रही है उस पर भी बताऊंगा, लेकिन पहले जी न्यूज़ का हाल आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ जी न्यूज़ पर भी वही गीत गाया जा रहा है, मौलाना साद, जामा मस्जिद इमाम, जामा मस्जिद के इमाम, ओवैसी, इसी तरीके के गीत गाए जा रहे हैं, सुन लीजिए। वो दंगाई कहां से है? उनको आपने बुलाया था? मारने की बात करता है, दंगाई है ओवैसी, दंगाई है मौलाना साद जिसने हमारे देश में कोरोना फैलाया, दंगाई है मौलाना साद, दंगाई है ये जामा मस्जिद का इमाम जो दिन भर। उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है अब? उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है? नहीं, हमें तो कितना अंतर है आप ये बताइए ना। हमने कहीं से किसी मुसलमान को भगाया हो तो आप बताइए। और इन्होंने कश्मीर से हिंदू भी कश्मीर कर दिया। बात सुनिए ना, आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। आपने कहा चौधरी जी, एक मिनट, मैं चौधरी जी अब यहाँ आखिर में इस पर गौर कर लेते हैं कि ये जो तमाम इंटरव्यूज़ हुए हैं इनको कैसे देखा और समझा जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस पे कि जो दिल्ली पुलिस ढूंढती फिर रही है जिस शख्स को, पिंकी चौधरी को, वो तमाम न्यूज़ चैनलों को दे दनादन इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि किसी ना किसी के फ़ोन से तो संपर्क में अगर पुलिस चाहती तो उसको गिरफ्तार कर सकती थी। दूसरा पहलू ये उभरता है कि असल में उसको गिरफ्तार नहीं करवाना है, उसको बड़ा नेता बनाना है, उसकी ब्रांडिंग करनी है। इसलिए तमाम चैनलों को कहा गया कि उसका इंटरव्यू करें, क्योंकि वो उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और एक नहीं कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। तमाम चैनल उसे अपने प्राइम टाइम शो में, जानते हैं ना प्राइम टाइम शो शाम के टाइम से शुरू हो जाता है, 4-5 बजे दुकान सज जाती है, 2-4 मुर्गे बैठा लेते हैं और उसको सोचता है एंकर कि बहुत बढ़िया पत्रकारिता वो कर रहा है, उसको प्राइम टाइम शो कहा जाता है। तो उस प्राइम टाइम शो में सब लोग उसको साथ जोड़ रहे हैं, कोई सा भी चैनल हो। फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे चैनल पे उसका इंटरव्यू हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो क्या ये सोचे समझे तरीके से प्रयोग कराया जा रहा है कि तुम पकड़ो मत, उसके इंटरव्यू हो जाने दो, जितनी बातें उसके लोगों तक जाएंगी उतना अच्छा होगा। क्योंकि बंगाल के जो चुनावी नतीजे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात किसान आंदोलन की वजह से बन रहे हैं, उसके चलते हम लोगों के लिए ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिक करना आसान होगा। और वो काम हमारा ये पिंकी चौधरी और अश्विनी कुमार उपाध्याय टाइप के लोग करेंगे, और बाकी काम नरसिम्हा जो हैं, नंद सरस्वती, जिनको महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो लेटर भेज के जवाब तलब कर चुका है डीजीपी से कि आखिर इन्होंने हिंदू महिलाओं के बारे में ऐसा क्यों बोला कि 8 बजे उनका पति घर से चला जाता है, रात को 9 बजे तक आता है, और इस बीच जो मुस्लिम कबाड़ी आता है, जो मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन आता है, जो मुस्लिम प्लम्बर आता है, और जो मुस्लिम और तमाम तरीके के डिलीवरी बॉय आते हैं, ये महिलाएं उनके साथ न जाने क्या क्या करने लग जाती है। उसी की भाषा में आप सुन सकते हैं, तो वो भी है। तो ये कोई संयोग नहीं है, बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है, वरना अभी तक इन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो गई होती। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।